नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी निबंध का टॉपिक पढ़ने वाले हैं साथियों इस वीडियो में हम हिंदी निबंध एक सामान्य परिचय सबसे पहले यह वीडियो लाए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके उपरांत हम पहला भाग लाए थे हिंदी निबंध से संबंधित, जिसका शीर्षक था शुक्ल पूर्व युग का पहला भाग भारतेंदु युग। इसको हम पहले भाग में करवाए थे। आज दूसरा भाग लेकर आए हैं द्विवेदी युग, तो आज दूसरा भाग है। ठीक है, ये पढ़ेंगे साथियों। द्विवेदी युग जो शुक्ल पूर्व युग का दूसरा भाग है, और बाकी जितने भाग बचते हैं जैसे शुक्ल युग, ठीक है, और शुक्लोत्तर युग, जो अगली वीडियोस में हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो चलिए साथियों, द्विवेदी युग पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका समय काल है 1900 से लेकर 1920 तक। तो शुरू करते हैं। द्विवेदी युग। हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ होता है, सभी जानते हैं। द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्य विधाओं का विकास हुआ, जब विकास और प्रसार हुआ, जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ रहा हूँ साथियों। इस युग में विषय शैली और विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी भाषा, पुरातत्व, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि पर निबंध लिखे गए। इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ। किंतु इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। तो यह प्रश्न बन सकता है कि किस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास मतलब पतन हो गया, किस युग में? तो द्विवेदी युग में। ठीक है, लेकिन यह भी याद रखना है कि भारतेंदु युग की निबंध शैली, ठीक है, भारतेंदु युग में जो निबंध लेखन की शैली है, वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, इन शैलियों का सूत्रपात हो चुका था। इस युग में सूक्ष्म, लेकिन द्विवेदी युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ। ठीक है, और आत्मव्यंजक शैली, स्वयं को, ठीक है, स्वयं की व्यंजना करना, आत्मव्यंजक, उसका ह्रास हो गया, पतन हो गया। आगे विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ इसमें। ठीक है, आगे क्या लिखा जा रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय काल आप जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इनके कुछ निबंध संग्रह या निबंध: संपत्ति शास्त्र महत्वपूर्ण है, रसज्ञ रंजन महत्वपूर्ण है, लेखांजलि ये भी इम्पोर्टेंट है, नाट्य शैली इम्पोर्टेंट है, उपन्यास रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण, आगरे की शाही इमारतें बहुत इम्पोर्टेंट है, कालिदास के समय का भारत यह भी महत्वपूर्ण है, दंडदेव का आत्मनिवेदन यह भी, भाषा और व्याकरण यह भी, कवि और कविता यह भी, महा का प्रभात वर्णन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन याद जरूर रखिएगा इसको भी, दमयंती का चंद्रोपलम, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन इम्पोर्टेंट है। सभी इनके इम्पोर्टेंट, किसी भी निबंध को या निबंध संग्रह को पूछा जा सकता है साथ ही, बिल्कुल निसंदेह आप इनको याद करिए। म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे, जनकस्य दंड, ठीक है, और आत्मनिवेदन और प्रभात नेपाल, ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, याद रखिएगा। ओके, आगे साथियों बाल मुकुंद गुप्त का भी समय काल जरूर याद रखिएगा। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ठीक है, ये इनके निबंध संग्रह। अध्यापक पूर्ण सिंह का भी समय काल जरूर याद रखिए। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का समय काल जरूर याद रखिएगा। कछुआ धर्म, मेरसी मोही कंठाव
अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशी के मूल कथा आदि। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। माधव प्रसाद मिश्र का समयकाल जरूर याद रखिएगा। रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, ये इनके निबंध हैं। गोविंद नारायण मिश्र 1859 से 1926 तक का समय जरूर याद रखिएगा इनको भी। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी गद्यमाला, निबंध निश्चय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक है, ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है। इनका समयकाल साथ में याद रखें, उनके निबंधों का भी नाम भी याद रखें। आगे साथियों श्याम सुंदर दास के निबंध। वैसे श्याम सुंदर दास ने अधिकतर रचनाएं जो है आलोचनात्मक लिखी, कुछ निबंध भी मिलते हैं। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता और साहित्य आलोचन। आगे पद्म सिंह शर्मा 1876 से 1932 तक का समय है इनका। कुछ इनके निबंध, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उदाहरण, जब पद्म पराग को एक प्रकार का संस्मरण भी माना गया है। तो कुछ आपके सामने हम प्रस्तुत करें निबंधकार। तो अभी हम उन निबंधकारों के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए भैया। आगे साथियों, पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख कहा है। तो इन सभी विषयों पर जो उन्होंने लिखा है, उन विषयों पर लिखे गए विचारों को उन्होंने लेख कहा है। ये भी याद रखिए, प्रश्न बन सकता है। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित हैं, याद रखिएगा। म्यूनिसिपैलिटी के कारण हमें निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध है, यह भी याद रखें। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आगे, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। किसने, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, माफ़ करिएगा, किसने प्रदान की। ठीक है, किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। बाल मुकुंद गुप्त, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लेते हैं साथियों। बाल मुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है, तो शरीर द्विवेदी युगीन है। तो ये किसके बारे में कहा गई, ठीक है, किसके बारे में कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। ये पंक्ति कही गई है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, पूछी जा सकती है। आगे, भारतेंदु युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा। द्विवेदी युगीन सदी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध और प्रभावोत्पादकता में अनुपम है। आगे, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इन निबंधों में मुखरित हुआ है। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकास होता स्वरूप दिखाई देता है। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बात हो रही है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। सन 1904 और 5 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए चिट्ठे लिखे, याद रखिएगा। आगे है बनाम लॉर्ड कर्जन
विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना और गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिश्चितता, ठीक है, अस्थिरता शब्द की आलोचना की। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अल्हेत नाम से लिखा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है साथियों, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से किसके निबंध में प्रयुक्त अस्थिरता शब्द की आलोचना की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अल्हैत नाम से लिखा था, ठीक है। आगे, अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टें नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। क्या? आत्माराम की टें। ओके साथियों, ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। अगली पंक्ति बालमुकुंद गुप्त के महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में, वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं और पूरी तरह से आत्मव्यंजक भी हैं। चुटीले और पैने व्यंग्यों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन गई है। तो बालमुकुंद गुप्त के बारे में जितने भी आपने तथ्य पढ़े वो सभी महत्वपूर्ण हैं। अभी हम तथ्य पढ़ेंगे अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक हैं। याद रखिएगा कि इनके निबंध भावात्मक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह जी के, सरदार अध्यापक पूर्ण जी के, ठीक है। आगे, स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला कथन, जीवन को सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की मात्रा कम होती गई। याद रखिएगा, जीवन को सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की मात्रा कम होती गई और व्यंग्य भावना के स्पर्श से तरल हो गया। अंतिम तथ्य उनके बारे में, उनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ। तो आगे साथियों कुछ अन्य तथ्य, जितने महत्वपूर्ण बिंदु लाने थे महत्वपूर्ण निबंधकारों के बारे में, वो हमने लाए। अभी कुछ अन्य तथ्य, काशी विश्वविद्यालय ने बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें डी लिट तथा तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर उपाधि से विभूषित किया। आगे, गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधा निधि पत्र में सामयिक और साहित्यिक लेख तथा विभक्ति विचार नामक छोटी सी पुस्तक में हिंदी की विभक्तियों संबंधी अपने विचार लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय वाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। कुछ और धारणाएं, शिवपूजन सहाय के लगभग 200 निबंध शिवपूजन सहाय रचनावली के खंड 3 में संकलित हैं। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, और आप भी नोट डाउन साथियों करते रहिएगा, ठीक है। निराला ने इन्हें हिंदी भूषण कहा था, शिवपूजन सहाय को। ओके, तो अगला साथियों अंतिम तथ्य है, गद्य गीत और भाव प्रधान निबंध
श्री योगी हरि ने ज़्यादा लिखे हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। तो ये भी एक तथ्य है, याद रखिएगा साथियों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस तरह से हमारा द्विवेदी युग समाप्त होता है निबंधों के रूप में। तो यहाँ पर साथियों शुक्ल पूर्व युग हमारा पूर्ण कंप्लीट हो गया है। द्विवेदी युग को पढ़ लिया, भारतीय हिंदू युग को पढ़ लिया। अभी हमारे पास जो है ये रह गए हैं पढ़ने वाले, ठीक है। शुक्ल युग जिसका आगे कोई भाग नहीं है। शुक्लोत्तर युग के आगे कई भाग हैं, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।